अचानक देश की सबसे तेज इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक लाइन कही कि हिंदुस्तान का सबसे रेडिकलाइज करने वाला शख्स पकड़ा गया। ये एक लाइन ही ऐसी है जिसने बाकी एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। कौन है ये कट्टरपंथी? कहां इसे इसने नफरत फैलाई? नुपुर शर्मा की कंट्रोवर्सी के बाद इसने हिंदुस्तान में कितने जिहादी तैयार किए, हिंदुस्तान के खिलाफ कितने स्लीपर सेल बनाए, सबसे बड़े रेडिकलाइजेशन के ग्रुप को कौन ऑपरेट करता है, हिंदुस्तान के सबसे बड़े कट्टरपंथी पर एक्सक्लूसिव जानकारी देखिए इस रिपोर्ट में। सबसे बड़ा रेडिकलाइज, सबसे बड़ा कट्टरपंथी, सबसे बड़ा नफरती पकड़ा गया। 4 महीने की भारी मशक्कत के बाद एनआईए ने इसे बिहार के मोतिहारी से दबोच लिया है। यह देखने में भले सीधा लग रहा है, लेकिन इसका काम बहुत खतरनाक है। इसका नाम है अली असगर उर्फ अब्दुल्ला बिहारी और काम है जिहाद करना, नफरत फैलाना, हिंदुस्तान के खिलाफ स्लीपर सेल तैयार करना और इन्हीं स्लीपर सेल से देश के भीतर आग लगाना। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसे सबसे बड़ा रेडिकलाइज कर रही है। आखिर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के इतने बड़े दावे के पीछे की वजह क्या है? उस वजह का नाम है बांग्लादेश का आतंकी संगठन जमात-उद मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी कि जेएमबी। यह आतंकी संगठन बहुत ही खतरनाक है जो बांग्लादेश से ऑपरेट होता है। हिंदुस्तान में इस आतंकी संगठन को बैन कर दिया गया है और अली असगर इसी जेएमबी से जुड़ा है। एनआईए को अली असगर और आतंकी संगठन जेएमबी के साथ रिश्ते के पक्के सबूत मिले हैं। एनआईए को शक है कि मुफ्ती अली असगर अपने साथियों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ स्लीपर सेल तैयार कर रहा था। बड़ी तादाद में मुस्लिम युवाओं का ऑनलाइन ब्रेन वॉश कर रहा था और लगातार युवाओं को हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद से जोड़ने की ट्रेनिंग दे रहा था। एनआईए की टीम लखनऊ से आई थी। एक भोपाल का उनका केस था, उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आई थी। उन्होंने हम लोग मोतिहारी पुलिस से संपर्क किया था और उन्हें ऐसा सूचना था कि ढाका थाना क्षेत्र में उनके केस का एक एक्यूज्ड रह रहा है। हम लोगों ने लीगल हेल्प उनको दिया, जो एक्यूज था उसको लोकेट करते हुए उसकी अरेस्टिंग सुनिश्चित करवाई और साथ ही साथ उनको जो भी इंटेरोगेशन वगैरह ये सब के लिए हेल्प था उनको दिया गया। जो एक्यूज्ड अरेस्ट हुआ है वो वहीं लोकल मदरसे का एक मुफ्ती था। करीब जो प्राइमा फेसाई इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार 1 महीने से वो उस इलाके में रह रहा था। अभी तक जो सुपरफिशियली इंफॉर्मेशन मिली है तो जो जेएमबी का मॉड्यूल है उससे ताल्लुकात रखता है और फर्दर एनआईए जो है हर इंड्स को फॉलो अप करके केस को लॉजिकल कंक्लूजन पर ले जाने की कोशिश कर रही है। मोतिहारी के ढाका का ये वही जामिया मारिया निस्वा मदरसा है जहां से एनआईए की टीम ने यहां पढ़ाने वाले एक शिक्षक मौलाना अली असगर को गिरफ्तार किया है। अली असगर के तार बांग्लादेश के आतंकी संगठन जेएमबी जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश से जुड़े मिले हैं और मौलाना को जेएमबी से संबंध रखने और उसके लिए काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये मदरसा की बिल्डिंग है, निर्माणाधीन है। अभी अंदर के हिस्से को आप देखिए, अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल भी रहा है। और अली असगर के बारे में एनआईए को ये जानकारी मिली कि उसका संबंध बांग्लादेश के आतंकी संगठन से है। दरअसल एनआईए की टीम ने पिछले कुछ महीनों में जेएमबी से जुड़े 6 कैडर को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 3 की गिरफ्तारी भोपाल से हुई थी। एनआईए को ये पता चला कि असगर अली इन्हीं कैडर के संपर्क में था। इसी साल 13 मार्च को भोपाल के ऐशबाग में जमात-उद मुजाहिदीन बांग्लादेश के 6 एक्टिव मेंबर को एनआईए ने पकड़ा था, जिसमें 4 आरोपी फजर अली उर्फ महमूद, मोहम्मद अकील उर्फ अहमद, जहरुद्दीन उर्फ इब्राहिम उर्फ मिलोन पठान उर्फ जौहर अली, फजर जैनुल आबदीन उर्फ अकरम अल हसन पकड़े गए थे। ये चारों आरोपी बांग्लादेश के रहने वाले थे जो यहाँ भोपाल में रहकर आतंकी संगठन जमात-उद मुजाहिदीन बांग्लादेश के खिलाफ स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे जो भविष्य में देश विरोधी घटनाओं को अंजाम दे सके। इन्हीं से पूछताछ के बाद मुफ्ती अली असगर का नाम सामने आया। अली असगर भी जेएमबी के स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था।
और ये भी हिंदुस्तान के खिलाफ जिहादियों को ट्रेंड कर रहा था। एनआईए ने बिहार के मोतिहारी इलाके से जिस मौलाना को आतंकी कनेक्शन के चलते कब्जे में लिया है, उसके तार न केवल जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश से जुड़े थे, बल्कि उसकी जड़ें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जुड़ी हुई भी थी। दरअसल 4 महीने पहले 13 मार्च को भोपाल के इसी इलाके से खुफिया सूत्रों के इनपुट के आधार पर भोपाल एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से तमाम तरीके के जिहादी लिटरेचर, लैपटॉप और संदिग्ध दस्तावेज मिले थे। दरअसल ये आतंकी यहां पर रहकर भविष्य के लिए स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे। पूछताछ में मालूम चला था कि ये जो आतंकी हैं, ये बांग्लादेश के अपने आकाओं से इंटरनेट के जरिए सीधे बात करते थे और एनआईए ने इसी के चलते यहां पर खुफिया तौर पर एक अपना अस्थाई ऑफिस भी बनाया था, जिसके बाद उन्हें तमाम तरीके के इनपुट्स मिलते रहे कि और भोपाल से मिली इसी कड़ी को पकड़ते हुए एनआईए मोतिहारी के ढाका पहुंच गई, जहां ये नफरती मुफ्ती अली असगर अपना असली धंधा छुपाकर मदरसे में शराफत का पाठ पढ़ा रहा था। लेकिन एनआईए ने इसे दबोचकर इसका असली चेहरा बेनकाब कर दिया। मौलाना अली असगर भी इन बच्चियों को पढ़ाने का काम करते थे। ये बच्चियां आप देखें काफ़ी मासूम बच्चियां, लेकिन इनके ही बीच एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसके मन में काफ़ी जहर भरा हुआ था और जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था। और यहाँ इसे बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ था और यहाँ जो शिक्षक हैं वो ये बताते हैं कि अभी उसकी पड़ताल चल ही रही थी और ये पता किया जाता है किसी भी नए शिक्षक की नियुक्ति में। मौलाना अली असगर जब यहाँ पर नियुक्त हुए तो आप लोगों ने कुछ उनके बारे में पड़ताल की थी, कैसे हैं? तो वो सिर्फ गांव, पता और तालीम कहाँ तक है वो शुरू में पूछा जाता है जी, और उसके बाद में उसके नेचर वगैरह के बारे में रहते रहते जो है ना जानकारी होती है, जिसकी मुद्दत जो है ना 3 से 6 महीना है। उसके बाद उसकी बहाली होती है किसी भी टीचर की। यानी जब तक वो आए, कब से यहाँ पर थे वो बकरीद के 1 माह पहले आए थे। वो कुल मिलाकर जो है ना 1.5 महीना हुए होंगे। 1.5 महीने में आप लोगों ने पड़ताल की तो क्या पाया? 1.5 महीना में क्या सर, जिस तरह से वो रहता था अगला, उसके बारे में तो कुछ पता नहीं चल पाया था। थोड़ा भी संदेह नहीं हुआ इस आदमी पर कि इसके अंदर मन में इस तरह की बातें चलती हैं जिसका बांग्लादेश के आतंकी संगठन से संबंध है? इस तरह से तो कुछ नहीं लगता था, उनके किसी भी एक्टिविटी से पता नहीं चलता था। जिसे एनआईए सबसे बड़ा कट्टरपंथी कह रही है, वो मोतिहारी के इसी मदरसे में बच्चियों को पढ़ाता था। मदरसे में काम करने वाले मौलानाओं ने बताया है कि जब एनआईए की टीम मदरसे में पहुंची तो इसकी हवाइयां उड़ गई और तभी इन्हें भी मुफ्ती असगर का कारनामा पता चला। एनआईए ने इस नफरती मुफ्ती के पास से एक लैपटॉप और 2 बैग बरामद किए हैं, जिसमें एनआईए को कई विवादित डॉक्यूमेंट मिले हैं। अली असगर के पकड़े जाने के बाद ढाका इलाके के लोग हैरान हैं। अभी जस्ट आपके एक साथी मीडिया वाले ही थे, उनको हमने पूछा भाई आप लोग बच्ची देने आए हैं? तो नहीं, हम मीडिया वाले हैं। उनके जरिए हमको पता चला इस ढंग की बात है। जब आपको भी पता चला होगा तो आपके लिए भी तो हैरानी की बात होगी कि आपकी बच्ची उस मदरसे में पढ़ती है जहां इस तरह के शिक्षक। हम बिल्कुल 100% मुतमईन हैं, मदरसे में इस ढंग की गतिविधि नहीं होती है। हो सकता है वो आदमी मुजरिम हो, 1 महीना पहले आया है मदरसे में, चूँकि हम पहली बार बच्ची देने आए थे तो उस वक्त वो नहीं थे, बाद में वो बहाल हुए हैं, उनकी बहाली हुई है। उस ढंग के आदमी है तो उनको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन मदरसा इसमें मुलविस होगा, उसमें शामिल होगा, हमें ज़र्रा बराबर भी शक नहीं है, यकीन नहीं है इसमें। ऐसे व्यक्ति को मदरसे में रख कैसे लिया जाता है जिसका संबंध ऐसे आतंकी संगठनों से हो? हम लोगों को कैसे पता चलेगा या मदरसा वाले को कैसे पता चलेगा? ये तो कोई खुफिया विभाग हो, देश का है, राज्य का है, तो वही ये कर सकता है। आप उनसे मिले कभी तो क्या लगा देख? शायद बहुत सलाहियतमंद आदमी थे, रात में खाना खाए हैं। अभी बकरीद 6 जुलाई को हम आए थे, बच्ची को ले जाने के लिए छुट्टी हो रही थी, तो शायद रात में खाना यहीं पर खाए हैं। कुछ अरबी में बातचीत हुई तो हमको लगा बड़ा सलाहियत आदमी है, क्योंकि हम भी एक आलिम हैं, वो भी आलिम थे। इसी का तो फायदा उठाते हैं अली असगर जैसे जिहादी, दिखना कुछ और करना कुछ और। दिल में अली असगर मौलाना का चोला ओढ़कर बच्चियों को पढ़ाता था और रात के अंधेरे में ये जिहाद की ऑनलाइन क्लास चलाता था और इसको शरण दे रखी थी ढाका जामा मस्जिद के इमाम ने। जब से एनआईए की टीम ढाका पहुंची है, वो शातिर इमाम निसार गायब है। मौलाना अली असगर दिन भर मदरसे में रहता था और रात में 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक मस्जिद है, जामा मस्जिद, वहाँ पर रहने के लिए आ जाता था। ये वो मस्जिद है जिसमें
रात में मौलाना अली असगर यहाँ पर रहने आता था और यहाँ जो मौलाना थे, इस मस्जिद के मौलाना निसार अहमद, उनके कमरे में रहता था। और यहाँ पर भी एनआईए की टीम यहाँ पर आई थी और यहाँ भी छापेमारी की गई, यहाँ भी तलाशी ली गई। आप यहाँ के मौलाना हैं? सेक्रेटरी है यहाँ। तो क्या कहेंगे आपके बारे में, जो मस्जिद के बारे में जो जानकारी आई है, बिल्कुल चौंकाने वाली है कि एक ऐसा आदमी इसमें रहता था जिसका संबंध आतंकी संगठन से था। देखिए, रूम जो है वो मुफ्ती निसार के नाम पे अलॉट किया गया था। मुफ्ती निसार यहाँ के नायब इमाम थे और उन्हीं के मदरसा में वो जो है 1.5 महीना से पढ़ा रहा था। वो क्यों मस्जिद में भेजते थे ये वही जानते होंगे। असगर अली वहाँ के उनके मदरसा के स्टाफ थे, वो क्यों वो अपने कमरा में भेजते थे, इसका सारा जवाबदेही उनके पास है। मस्जिद जो उसमें कहीं से इन्वॉल्व नहीं है, ना उनको रखा था मस्जिद। वो अपने कमरा में क्यों भेजते थे इसका जवाब वही देंगे। कार्रवाई हुई क्या मौलाना? ये हुई से कल जो है कमेटी की बैठक हुई, मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई। सारे लोग फैसला किए से मुफ्ती निसार को यहाँ से बर्खास्त किया जाए, तो उनको बर्खास्त कर दिया गया है। क्या बर्खास्त क्यों किया गया? क्या आप लोग को भी ये लग रहा है कि उनकी भूमिका संदेह के घेरे में? बर्खास्त इसलिए किया गया से बिना तहकीक के ऐसे आदमी को जो है रखे जिससे मदरसा भी बदनाम हुआ और मस्जिद का नाम भी पेपर में आया। बाहर का आदमी इस तरह से रह सकता है मस्जिद में? नहीं, ये जो है समझिए उनके आइडेंटिटी पर रहते थे, न कि जो है उनके कमरे में शेयर करते थे, रूम शेयर करते थे, या अपना कमरा उन्होंने दे रखा था? नहीं, अपना कमरा दे नहीं रखा था। कभी कभी रात में उसको भेजते थे यहाँ रुकने के लिए। किसी तरह का बात नहीं है। यहाँ का हिंदू भी शांति प्रिय लोग है, यहाँ का मुस्लिम भी शांति प्रिय लोग है। अब इसी में कहाँ से कौन जुड़ जा रहा है ये तो जांच का विषय है। और एक शेर के साथ हम अपने बात को ख़त्म कर रहे हैं। तो मोहब्बत हो वतन से हम कहाँ इनकार करते हैं। वतन के दोस्त है, इस मुल्क से हम प्यार करते हैं। हम इंसा है, न तौलो हमको मजहब के तराजू में। जो दुश्मन अमन के है हम उसी पे वार करते हैं। इलाके के लोग मस्जिद और मदरसे के इन्वॉल्वमेंट से इनकार कर रहे हैं, लेकिन एनआईए को पूरा भरोसा है कि अली असगर आतंकी संगठन जेएमबी का एक्टिव मेंबर था और वो बड़े पैमाने पर स्लीपर सेल तैयार कर रहा था। उसके इस करतूत की भनक न लगे, इसीलिए इसने अपने असली कारनामे छिपा रखे थे। अब बताइए ना, एक व्हाट्सएप नंबर जो है ना मांगा, व्हाट्सएप नंबर नहीं दिया। कहा कि ना देता था, नहीं देता, किसी को स्टाफ को नहीं दिया। वो भी हाँ, प्लेन नंबर है। हालांकि वो सर लोग पूछे भी कि इसका नंबर जो है ना बताइए। मुझे सर ये नंबर है, लीजिए, ये व्हाट्सएप नंबर नहीं है, प्लेन नंबर है अगला का। आप लोग से बातचीत कम करता था, बहुत कम। अब अली असगर एनआईए की गिरफ्त में है। एनआईए अब उसका पूरा कारनामा पता करेगी और जानने की कोशिश करेगी कि उसने हिंदुस्तान के भीतर अब तक कितने जेएमबी के स्लीपर सेल तैयार किए हैं। सर तन से जुदा का जुनूनी खंजर नए नए शहरों के पते, नए नए शिकार तलाश रहा है। अमरावती, उदयपुर, सीतामढ़ी के बाद आज 2 शहरों में फिर वही हुआ। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में पहले एक आदमी से नाम पूछा गया, फिर उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पूछी गई और जब पूरी शिनाख्त हो गई तो 13 हमलावर उस पर टूट पड़े। गाजियाबाद में खंजरधारियों ने एक घर पर पोस्टर चिपका दिया, खुलेआम ऐलान कर दिया कि तेरा सर काट देंगे। नुपुर शर्मा का समर्थन, जानलेवा हमला। धारदार हथियार से कत्ल की साजिश। छब्बीस साल का युवक 13 बदमाशों ने घेरा। हमलावरों के हाथ में तलवार, टांगी, चाकू। वो चीखता रहा, बदमाश मारते रहे। ये कैसा गुस्सा, ये कैसी नफरत। क्या नुपुर शर्मा का समर्थन करना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि कोई किसी की जान लेने पर उतारू हो जाए, नुपुर के समर्थक पर जानलेवा हमला कर दे। नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर 13 बदमाशों ने घेर कर एक युवक पर दिन दहाड़े जानलेवा हमला कर दिया।
बदमाशों के हाथों में टायर खोलने के औजार और धारदार चाकू थे। बदमाशों के पास तलवार और टांगी भी थी। पीड़ित पर बदमाशों ने पत्थरों से भी हमला किया। पीड़ित युवक ने बताया कि हमलावर गला काटने की बात कर रहे थे। बदमाश उसका कत्ल करने के इरादे से आए थे। जिस आयुष पर बदमाशों ने नुपुर शर्मा के समर्थन में बयान देने पर अटैक किया, वो बजरंग दल का स्थानीय संयोजक भी है। पीड़ित ने बताया कि हमलावरों ने पहले उसकी पहचान पूछी, फिर धारदार हथियार से अटैक कर दिया। से बाइक से जा रहा था तो 8-10 लड़के आए, मेरी गाड़ी के सामने हाथ दिया और फिर बोले कि आपका नाम आयुष यादव। मैंने बोला कि हाँ मेरा नाम आयुष यादव है। तो क्या तुम बजरंग दल के संयोजक हो? ना, बजरंग दल का संयोजक है। तो फिर आपने क्या नुपुर शर्मा के बारे में बाइट दी थी? मैंने हाँ। तो इतने में सब मेरे ऊपर अपने वीडियो और बोले कि इसका गला काट दो, जान से मार दो इसको। और फिर सब मारे, कोई हाथ धारदार हथियार से मारा, कोई किसने मारा ने चाकू तलवार सब थे, किसी के हाथ में टांगी थी, उनके हाथ में पत्थर से भी मारा उन्होंने। और 10-12 लोग थे वो। नुपुर के समर्थक पर यह हमला मध्य प्रदेश के आगर मालवा में हुआ। इस जानलेवा हमले की खबर शहर में आग की तरह फैली। मौका वारदात की तरफ लोग दौड़ पड़े। पुलिस महकमे तक फौरन खबर पहुंच गई। पुलिस अफसर भी आए और बड़ी संख्या में अपने साथ फोर्स लेकर मौके पर हालात काबू करने की कोशिश में जुट गए। पुलिस वालों के लिए सबसे पहली चुनौती थी पीड़ित आयुष को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना और मौके पर हालात काबू करना। पीड़ित की हालत काफी गंभीर थी, इसीलिए उसे जिला अस्पताल में शुरुआती इलाज के बाद उज्जैन रेफर करना पड़ा। अब बारी थी हमलावरों की धरपकड़ और पहचान की। कुछ हमलावर अरेस्ट हो गए हैं, कुछ की तलाश सरगर्मी से की जा रही है। जो नामजद आरोपी हैं उनके जो है नाम कुछ क्लियर हैं और कुछ क्लियर नहीं है, तो उनको आज और हर हालत में आज में हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे और उनके विरुद्ध अगर कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो हम लोग प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी करेंगे। कोतवाली पुलिस ने जिन बदमाशों पर मुकदमा दर्ज किया है उनके नाम है सलमान, अरबाज, सोहेल, लियाकत, जुनैद, अमन, आशिफ, समीर और सरफराज। आरोपियों में से एक नाबालिग भी है। इन सभी आरोपियों पर हत्या की कोशिश, बलवा समेत अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। आरोपियों के ठिकानों पर बुलडोजर चलाने की बात भी सामने आ रही है। अतिक्रमण कर रखा है, उसे तत्काल हटा लेंगे। शहर में अतिक्रमण करने वाले कुछ लोगों ने डर से खुद ही अवैध कब्जे हटाने शुरू कर दिए। शिवराज सरकार के होम मिनिस्टर ने कहा कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। सर, हमला हुआ है, बयान दिया था, ऐसी बात सामने आई। मेरे संज्ञान में ये विषय आया था, उसी समय तत्काल उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए थे। 307 से संबंधित धाराएं उस पर लगा दी गई थी। शिवराज सरकार आरोपियों के खिलाफ तुरंत और सख्त एक्शन ले रही है। एमपी सरकार ने इन खूंखार बदमाशों को सबक सिखाने के लिए कमर कस दी है। गृह मंत्री मिश्रा ने यह भी भरोसा दिया है कि आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाया जाएगा, साथ ही जिला बदर की कार्रवाई भी की जाएगी। कुछ सिरफिरे लोग होते हैं, समाज में सब तरह के लोग होते हैं। कुछ विकृत मानसिकता के लोग समाज का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, जो हम बिगड़ने नहीं देंगे। संपूर्ण अतिक्रमण को तोड़ने का जो भी है अभियान चलाने की भी बात प्रशासन को बोला है और इन लोगों पर जिला बदर और एनएसए की कार्रवाई भी की जाएगी। आगर मालवा से करीब 700 किलोमीटर दूर भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर गाजियाबाद में वकील को जान से मारने की धमकी दी गई है। सर तन से जुदा करने की खुलेआम धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने वकील के घर के बाहर पर्चा चिपकाया है, जिस पर साफ साफ लिखा है,
नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। नुपुर शर्मा के बयान के बाद पूरे देश भर में सर तन से जुदा के नारे लगे, प्रदर्शन हुआ और उसके बाद देश में 2 व्यक्ति के सर को तन से जुदा भी कर दिया गया। और अब इस तरह के नारे जो हैं लोगों के घर के बाहर पोस्टर के स्वरूप में चिपकाया जा रहा है। मैं इस वक्त गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में हूं और यहाँ पे एक वकील सत्येंद्र भाटी के घर के बाहर में इसी तरह का एक छोटा सा पोस्टर चिपकाया गया जिसमें धमकी लिखी हुई थी। बताया ये जा रहा है कि कन्हैया लाल के हत्या के बाद कैंडल मार्च निकाला था सत्येंद्र भाटी ने और उसके बाद से उनको इस तरह की थ्रेट्स मिल रही थी और अब बजाबते 19 तारीख की देर रात कभी उनके घर के बाहर में एक पोस्टर चिपका दिया गया। न सिर्फ पोस्टर चिपकाया गया बल्कि एक ब्लैक स्प्रे से क्रॉस का निशान बना दिया गया और ये कहा गया कि अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। धमकी भरा पर्चा मिलने के बाद से वकील का परिवार डर के साए में जी रहा है। बंगाल में आज ममता सरकार के एक मंत्री पार्थो चैटर्जी की बेहद करीबी के घर से 20 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला। जी हां, 20 करोड़ कैश। पार्थो चैटर्जी इस वक्त कॉमर्स, इंडस्ट्री और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं। इससे पहले वो एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। ईडी इस वक्त इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन और प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड में भर्ती घोटाला हुआ। इसी केस के सिलसिले में पार्थो चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर पर छापा पड़ा और इस छापे में इतना कैश मिला है कि नोट गिनने की और मशीनें और बैंक अधिकारियों को बुलाया गया। आप देख सकते हैं नोटों के बंडल। अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 मोबाइल फोन मिले। इनके इस्तेमाल को लेकर भी उनसे पूछताछ की जा रही है। ईडी ने घोटाले के आरोपियों के घर से डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और फॉरेन करेंसी भी बरामद की है और 20 करोड़ से ज्यादा का कैश। अब नोटों का ढेर, नोटों का बंडल आप देख सकते हैं, अंबार लगा हुआ है कैसे जमीन पर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।